गुड इवनिंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। स्टूडेंट आज हम डिस्कस करेंगे यूपीजीआईसी मैथ्स लेक्चरर जो स्टूडेंट आपके 19/9 को एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है। स्टूडेंट केवल आपके 10 दिन बचे हैं, तो अब आपकी क्या योजना होनी चाहिए स्टूडेंट कि हम इन बाकी 10 दिन में किस प्रकार से अपने पूरे कोर्स को कंसोलिडेट कर सकें, कैसे हम किन टॉपिक्स पर ज़्यादा फोकस करें, किन टॉपिक्स को हम छोड़ें। चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपका पूरा सिलेबस एक बार रिवाइज करवा देता हूँ टॉपिक वाइज। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट आपके कैलकुलस की, ठीक है, तो स्टूडेंट कैलकुलस जो है आपका टॉपिक बहुत ही बड़ा एक वास्ट टॉपिक है कैलकुलस। इससे लगभग स्टूडेंट आपके चॉइस से लेकर के और 27 क्वेश्चन तक पूछे जाते हैं इस कैलकुलस टॉपिक से। इसमें आपके 11th 12th इंटर और इसमें स्टूडेंट आपके बीएससी पार्ट, सारा पार्ट इसके अंदर आ गया है इस कैलकुलस के अंदर। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा लेंदी ये टॉपिक है। ठीक है, सबसे ज़्यादा लेंदी ये टॉपिक है, तो मैं आपको इसे ये सजेस्ट करूँगा कि आप कैलकुलस के अंदर कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ करके जो आपके ओल्ड जो आपके पीजीटी, टीजीटी और जो आपके जीआईसी लेक्चरर के जो पेपर हैं जीआईसी वाले स्टूडेंट, उन पेपर की आप प्रैक्टिस करें। ठीक है, अभी कुछ नया टॉपिक नहीं पढ़ना है आपको। मैं स्पेशली कैलकुलस की बात कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही लेंदी है, जो आपके ओल्ड पीजीटी, टीजीटी और जो जीआईसी और आप अगर बात करें तो आरपीएससी। ठीक है, आरपीएससी में भी आपको फर्स्ट ग्रेड के पेपर आराम से साइट पर मिल जाएंगे। आप अगर आरपीएससी डालेंगे तो, है ना, बहुत आराम से मिल जाएंगे। तो आप इन चारों पेपर की प्रैक्टिस कर लीजिए, इतना मोर देन एनफ रहेगा, क्योंकि इसमें आपके स्टूडेंट मेरे हिसाब से इस जीआईसी मैथ्स लेक्चर में केवल आपको जो 2 घंटे का टाइम पीरियड मिल रहा है, ओनली 2 आवर्स। ठीक है, इसमें आपके जीएस के 40 क्वेश्चन और आपके सब्जेक्ट के स्टूडेंट 80 क्वेश्चन हैं मैथमेटिक्स के। तो यहाँ आपको 2 चीज़ों पर फोकस करना पड़ेगा। एक तो आएगी स्टूडेंट स्पीड और दूसरी आएगी एक्यूरेसी। ठीक है, क्योंकि इसके बिना आपका जो प्री है वो आपका क्लियर हो नहीं पाएगा। ठीक है, प्री एग्जाम क्लियर करने के लिए आपको स्पीड प्लस एक्यूरेसी पर आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि मेन प्रॉब्लम ये जो 80 क्वेश्चंस हैं इसमें स्कोर करना है। कि स्टूडेंट पिछला पेपर जो था वो कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, एक मॉडरेट पेपर था। पिछले जो क्वेश्चन जो पेपर जो हुआ था 18 वाला आपका, इट वाज ए मॉडरेट पेपर, काफ़ी इजी क्वेश्चन थे। बहुत ही क्वेश्चन ऐसे थे जो आपको नॉर्मली हर जगह पर मिल जाते हैं, लेकिन उसके लिए भी स्टूडेंट आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कैलकुलस 24 से 27 क्वेश्चन है। इसमें आपके लिमिट आ गया, कंटिन्यूटी आ गई, डिफरेंशिएबिलिटी आ गई, मैक्सिमा मिनिमा आ गया, डबल ट्रिपल इंटीग्रेशन, रोल्स थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम, टेलर थ्योरम, सब कुछ स्टूडेंट इसके अंदर आपके पास में है। तो मैं चाहूँगा कि आप अभी कुछ भी नया टॉपिक नहीं पढ़ के ओल्ड पीजीटी, टीजीटी और जीआईसी के जो पुराने जो आपके हैं पेपर, उनको आप जो 2 घंटा है स्टूडेंट, उसमें आप एनी हाउ जीएस प्लस इसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, ताकि आपको जो टाइमिंग की प्रॉब्लम नहीं आए। क्योंकि वहाँ टाइमिंग की प्रॉब्लम स्टूडेंट वो बहुत ज़्यादा आती है कि आपको आता है और आप उसको पर्टिकुलर टाइम में कवर नहीं कर पाएंगे स्टूडेंट, तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत आपको आने वाली है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टू की बात करें स्टूडेंट, आपके सामने एलजेब्रा, जो कि आपका सबसे बड़ा पोर्शन है एलजेब्रा का। इसमें स्टूडेंट आपके लगभग जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके 30 के आसपास क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं पिछले कुछ सालों में, क्योंकि स्टूडेंट एलजेब्रा बहुत ही ज़्यादा वास्ट है। ठीक है, ये आपके डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स, जो मैं मानता हूँ कि सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, करीबन 3 से 4 क्वेश्चन इन दोनों से मिलाकर के आराम से आपको आ जाते हैं, उसकी प्रैक्टिस करनी है। नंबर 2 एपीजीपी एचपी, ठीक है स्टूडेंट, इसकी प्रैक्टिस करनी है आपको। बाइनोमियल थ्योरम, कॉम्प्लेक्स नंबर, जो मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और स्टूडेंट इसमें भी आपका जो डी माइवर थ्योरम है, क्योंकि पिछले पेपर में भी इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन थे। कॉम्प्लेक्स थ्योरम एटलीस्ट 4 क्वेश्चन, 3 to 4 क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स थ्योरम। ठीक है, इसमें स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट है आपके डी माइवर थ्योरम, तो इसको आप स्किप न करेंगे, बहुत ज़्यादा इसकी आप प्रैक्टिस करनी है कॉम्प्लेक्स नंबर की। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम में स्टूडेंट ईजी क्वेश्चन आते हैं आपके, ज़्यादातर आपके जो फ्री टर्म वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, वो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। एपीजीपी एचपी में क्वेश्चन कैसे आएंगे आपको, कि आपको 3 टर्म दे देंगे कि भाई ए बी सी किस में है, एपी में है, तो वो आपको ए बी सी डी पूछेगा कि भाई आपका लॉग ए, लॉग बी और आपका लॉग सी किस में है स्टूडेंट। तो इस टाइप के क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं एपीजीपी एचपी में। कोई 3 टर्म आपके एपी देके पूछ लेगा, फिर लॉग ए, लॉग बी और लॉग सी किस में है, एपी में आता है, एचपी में आता है, जीपी में आता है। ठीक है, इसकी आपको ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। एलजेब्रा 30 क्वेश्चन आपका लगभग
बहुत लंबा टॉपिक आता है इसके अंदर, आपके बहुत सारे टॉपिक इसमें आपके आ जाते हैं, प्लस प्रोबेबिलिटी भी स्टूडेंट इसी के अंदर उसने डाल दिया है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी आपको जो बीएससी पार्ट है वो भी बेस थ्योरम भी इसी के अंदर आ रही है। तो मेरे हिसाब से आपको अलजेब्रा की प्रैक्टिस नंबर 2 पर करनी है आफ्टर कैलकुलस। कैलकुलस नंबर 1 पर रखोगे आप, नंबर 2 पर स्टूडेंट आपको अलजेब्रा रखना है। फिर वही बात मैं कह रहा हूँ कि जो ओल्ड जो पेपर है, क्योंकि मैं अब ये आपको सजेस्ट करूँगा कि जो ओल्ड पेपर हैं आपके पीजीटी और टीजीटी के, पीजीटी टीजीटी और कॉलेज लेक्चरर के जो आपके टाइम टू टाइम होते रहते हैं, ठीक है, मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अभी कुछ नया नहीं पढ़ के केवल इन्हीं पेपर्स को आप जो पर्टिकुलर टाइम है, मैं चाहता हूं कि आप लगभग 1 घंटा और 30 मिनट दे दें अपने आप को। कितना? 1 घंटा और 30 मिनट। आधा घंटा जो स्टूडेंट है वो आप निकाल लें जीएस के लिए, हाफ आवर आप निकाल लें जीएस के लिए, ठीक है। तो आपके पास बचेगा 1 घंटा 30 मिनट। इसमें आपको प्रैक्टिस करनी है। आप ऑफलाइन प्रैक्टिस करिए कि पेपर इसी मोड पर होगा, तो आप आधा घंटा जीएस के लिए निकाल दीजिए, जो उसके 40 क्वेश्चन हैं। काफ़ी ज़्यादा बता रहा हूँ मैं, 30 मिनट खूब होते हैं 40 क्वेश्चन के लिए। पेपर का कोई बहुत ज़्यादा स्तर नहीं था, जीके का भी वो आप कर सकते हैं। ये जो 1.5 घंटा स्टूडेंट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 90 मिनट, ठीक है। तो आप बार बार प्रैक्टिस करिए पुराने पेपरों को देखते हुए कि आप 90 मिनट में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। एक एवरेज आपके सामने निकल करके और आ जाएगा। चलिए, अब हमारा तीसरा टॉपिक आता है स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है आपका कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट। पूरा कॉनिक सेक्शन इसके अंदर आपके आ जाता है, कॉनिक सेक्शन, ठीक है, जो आपके सर्कल से लगा करके, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, ये सब चीजें स्टूडेंट, और स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन स्टूडेंट, ये सारे टॉपिक इसमें आ जाते हैं आपके, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला और ये स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो मैं चाहूंगा स्टूडेंट अभी आप जो समय बचा उसमें आप केवल इनके फॉर्मूले, केवल इनके सूत्र याद कर लें, सूत्र याद करें। भले आप प्रैक्टिस नहीं करें तो भी चल जाएगा, कि अभी समय कम है, केवल 10 दिन बचे हैं, केवल सूत्र याद कर लें। जैसे कि पैराबोला के लिए बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, दीर्घ अक्ष, लघु अक्ष, लेटेस्ट रेक्टम निकालना, ठीक है, और बहुत सारे क्वेश्चन है। इलिप्स के लिए भी सेम टू सेम है, उसके स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना, अभिलंब का समीकरण निकालना, वो सारे जो आपके जो फॉर्मूले हैं, स्पर्श रेखा समीकरण, अभिलंब समीकरण, ठीक है, ये सारे फॉर्मूले स्टूडेंट आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। यही फॉर्मूले आपके हाइपरबोला में भी काम करेंगे, यही फॉर्मूले आपके इलिप्स में भी काम करेंगे, यही पैराबोला और यही सर्कल। तो आप एक टेबल बना लें, एक अच्छी सी टेबल, ठीक है। यहाँ पर आप लिख लें सर्कल, यहाँ इलिप्स, हाइपरबोला और पैराबोला, और यहाँ पर आप अलग अलग रखते जाएं, इस पर रेखा का समीकरण, कार्तीय रूप में समीकरण और उसका पैरामीट्रिक फॉर्म में समीकरण, अभिलंब का समीकरण कार्तीय रूप में, अभिलंब का समीकरण पैरामीट्रिक फॉर्म में, ठीक है। ऐसी टेबल बन जाएगी। तो मैं चाहूँगा कि आप ज़्यादा प्रैक्टिस केवल इनकी जो फॉर्मूले हैं, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन स्टूडेंट इसके फॉर्मूले बेस्ड आते हैं 2D पर, है ना। मैक्सिमम क्वेश्चन स्टूडेंट इसके जो होते हैं वो फॉर्मूला बेस्ड ही होते हैं। ये बात आप विशेष ध्यान रखें कि अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप बहुत ही ज़्यादा आसानी से इसके क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं कॉनिक सेक्शन के, ये मैंने देखा है। तो स्टूडेंट इसके ज्योमेट्री के लगभग आपके 10 तक क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। 10 मतलब हर टॉपिक से 2 क्वेश्चन, है ना, हर एक टॉपिक से 2 क्वेश्चन लगभग आपके आते हैं, हर एक टॉपिक से 2 क्वेश्चन। टोटल लगभग 5 टॉपिक हैं आपके पास, आप देख रहे हैं। तो हर एक टॉपिक से 2 क्वेश्चन आएंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। अब आ जाइए नंबर 4 पर, ठीक है। अब आ जाइए आपके रिलेशन एंड फंक्शन, जो कि आपके टॉपिक में दिया हुआ है, रिलेशन एंड फंक्शन। इससे लगभग स्टूडेंट आपके 6 तक क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं रिलेशन और फंक्शन से। आप जानते हैं स्टूडेंट रिलेशन में आपको क्या क्या पढ़ना है रिलेशन और फंक्शन, ठीक है, इंपॉर्टेंट स्टूडेंट। मैं इस पर ज़्यादा जोर दूंगा आपके फलन वाले टॉपिक के ऊपर। एकेकी, आच्छादक, बहु एकेकी, व्युत्क्रमणीय, गॉफ और फोग वाले क्वेश्चन, ठीक है। गॉफ एंड फोग ये भी जनरली पूछ लिए जाते हैं आपके। संयुक्त फलन वाले क्वेश्चन हैं आपके, व्युत्क्रमणीय फलन है, ठीक है, व्युत्क्रमणीय फलन है, ठीक है। एकेकी 1 1 और ऑन टू तो है ही, 1 1 ऑन टू इनटू मैनी 1, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स हैं जो आप एक बार इनका बेसिक अच्छे से याद कर लें,
और उधर तो आपके पास में है स्टूडेंट स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक, ठीक है। स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक, ये 3 टॉपिक पर बेस्ड क्वेश्चन जनरली आते हैं। तो इसके अगर 3 क्वेश्चन की बात करूं स्टूडेंट, तो इधर आपके 4 क्वेश्चन बनते हैं फंक्शन के, और इधर बनेंगे आपके 3 क्वेश्चन। लगभग ये 6 से 7 क्वेश्चन तक बन जाते हैं आपके, 6 to 7 क्वेश्चन, ठीक है। इसके अब आइए बात वेक्टर प्लस 3D, ठीक है। वेक्टर प्लस 3D की बात कर लूँ स्टूडेंट में, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 3D में आपके पास में 3 टॉपिक आते हैं। सबसे पहले आपके पास में प्लेन आ जाता है, स्ट्रेट लाइन आ जाती है, ठीक है, प्लेन, स्ट्रेट लाइन है स्टूडेंट, और आपके पास में आ जाता है स्फीयर, ठीक है। ये 3 टॉपिक से क्वेश्चन आप मान के चलिए स्टूडेंट कि इसके अंदर आपके पास में अच्छे खासे करीबन आपके 6 से 7 क्वेश्चन आपके लगभग इसके आपके आ जाते हैं, ठीक है। और जो वेक्टर स्टूडेंट, जो वेक्टर है वहाँ से आपके लगभग 7 से 8 क्वेश्चन स्टूडेंट आपके लगभग वेक्टर से पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो वेक्टर में अभी मैं आपको बता देता हूँ, जो आपके A डॉट बी टाइप का जो क्वेश्चन बनता है, A डॉट बी इक्वल टू मॉड A मॉड B कॉस थीटा, इस पर बेस्ड क्वेश्चन कई बार आता है। जो आपके प्रक्षेप का फॉर्मूला होता है, एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पर प्रक्षेप, उसका भी स्टूडेंट क्वेश्चन बहुत सी बार पूछ लिया जाता है। A क्रॉस B वाला क्वेश्चन भी डायरेक्ट आ जाता है, ठीक है। तो ये सबसे आपको स्कोरिंग हो सकता है। वेक्टर में आप थोड़ी ज़्यादा मेहनत करेंगे तो आपको ज़्यादा यूजफुल साबित होगा कौन सा, वेक्टर वाला टॉपिक, ठीक है। 3D में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है, बट क्योंकि इसमें हमको विजुलाइज करना पड़ता है 3D के अंदर, है ना, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि इसमें आपको स्पीड प्लस एक्यूरेसी रखनी है। तो दोनों टॉपिक मिला के स्टूडेंट मेरे लगभग 14 से 15 प्रश्न कंज्यूम हो जाते हैं इस पूरे टॉपिक के अंदर, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट हमारे पास में, अगर हम BSc की बात करेंगे तो ग्रुप एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, ग्रुप प्लस रिंग थ्योरी, जो कि आपके थ्योरम से भरी हुई है, ठीक है। तो मैं चाहूँगा ज़्यादा स्टूडेंट क्या होता है, थ्योरम जाकर के भूल जाता है, ठीक है। तो इससे लगभग आपके 5 क्वेश्चन, और यहाँ से रिंग से आपके 3, क्योंकि रिंग में स्टूडेंट आपके पास में क्या आता है, एक क्वेश्चन रिंग से आ जाता है, एक क्वेश्चन आपके इंटीग्रल डोमेन, ठीक है, एक क्वेश्चन रिंग, एक क्वेश्चन इंटीग्रल डोमेन, और स्टूडेंट एक क्वेश्चन आपके फील्ड या आपके प्राइम आइडल, है ना, या मैक्सिमम आइडल, प्राइम आइडल एंड मैक्सिमम आइडल से भी क्वेश्चन बन जाता है। लगभग 3 क्वेश्चन आते हैं। और ग्रुप से तो फिर आपके है ही, ऑर्डर वाले टॉपिक से क्वेश्चन आता जाता है, सब ग्रुप से है भी है एक क्वेश्चन, फिर आपके है कोसेट, फिर आपके है साइक्लिक ग्रुप, साइक्लिक और परमुटेशन ग्रुप, ठीक है। इन सभी से मिला के स्टूडेंट एक क्वेश्चन बनता है। और उसके बाद में फिर होमोमॉर्फिज्म, आइसो एंड ऑटोमॉर्फिज्म, ठीक है। तो इन सबसे भी स्टूडेंट आपके लगभग एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो मैं कह रहा हूँ 5 क्वेश्चन तो आपके इधर से हो जाएंगे, 5 से 6 क्वेश्चन, और 3 क्वेश्चन, तो लगभग स्टूडेंट आपके 8 to 9 क्वेश्चन आपके पुटअप हो सकते हैं, कहाँ से, ग्रुप थ्योरी से, ठीक है। नाउ कम 7th, हम अगर बात करें वेक्टर जो स्टूडेंट आपके BSc पार्ट का है, ये आपके लगभग 5 क्वेश्चन कंज्यूम करता है। कितना, 5 क्वेश्चन स्टूडेंट आपके इसके वेक्टर के आते हैं। तो इसमें आपके पास में बहुत ही ईजी है, 5 में से 5 आप इसमें ले सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसमें आपके पास सबसे पहले आएगा डाइवर्जेंट, ठीक है, डाइवर्जेंट आएगा। नेक्स्ट 2 पर आपके पास में आ जाएगा, सबसे पहले इसमें आप ग्रेडियंट ले लीजिए, है ना, ग्रेडियंट, डेल डॉट एफ, डाइवर्जेंट आ जाएगा, डेल डॉट एफ, और ये आ जाएगा कर्ल, डेल क्रॉस एफ, ठीक है। ये 2 मिला के 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। और इधर जो थ्योरम से आपके पास में कौन सी, गाउस, स्टोक्स, और आपके पास में ग्रीन, ठीक है। तो 2 से 3 क्वेश्चन इधर, टोटल हमको कितने मिल जाते हैं, 5 क्वेश्चन मिल जाते हैं। बहुत ही इजी है। इनके भी आपको थ्योरम के मैं बताता हूँ आपको, जो आपके एग्जाम्पल हैं और प्लस आपके जो स्टेटमेंट है ना, उन्हीं पर आपको ज़्यादा जोर देना है, एग्जाम्पल प्लस स्टेटमेंट, तो वहीं से आपको काफ़ी सारी मदद मिल जाएगी स्टूडेंट इस टॉपिक के अंदर। फिर देखिए नंबर 8 पर हमारे पास में स्टैटिक्स, काफ़ी लंबे क्वेश्चंस आते हैं स्टूडेंट, 3 से 4 क्वेश्चन। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यहाँ आप जो पिछले सालों के पेपर है ना, पिछले सालों के पेपर उन्हीं को आप देख लीजिए, क्योंकि इसमें तो आपको पता है कि हमारा जो लेंदी मामला है काफ़ी सारा स्टैटिक्स के अंदर, ठीक है। तो पिछले सालों के जो पेपर हैं आपको, पिछले 3 से 4 सालों के, अगर उसी को स्टूडेंट अगर आप सोल्व कर लेंगे अच्छे से, तो आपको स्टैटिक की कमी पूरी हो जाएगी। फिर देखिए आपके पास डायनेमिक्स की स्टूडेंट वही वाली कहानी है, आपके पास में 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। लेकिन मैं यहाँ चाहूँगा आपको अरिय त्वरण, ठीक है, अरिय त्वरण
और जो अनुप्रस्थ त्वरण वाला टॉपिक है स्टूडेंट, रेडियल एक्सीलरेशन और जो आपके पास में है, इसको आप अच्छे से कर लीजिए। इससे एक क्वेश्चन 100% बनता है, प्रोजेक्टाइल से एक क्वेश्चन बनता है आपके पास में, एक क्वेश्चन बनता है आपके न्यूटन्स लॉ से, न्यूटन्स लॉ एक क्वेश्चन, प्रोजेक्टाइल एक क्वेश्चन, अरीय त्वरण अनुप्रस्थ त्वरण एक क्वेश्चन और आपका प्रोजेक्टाइल एक क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका लगभग इसमें रहता है वर्गीकरण, 3 से 4 क्वेश्चन इसमें और 3 से 4 क्वेश्चन स्टूडेंट इसमें बन जाते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम ट्रिगो की, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ये थोड़ा सा लास्ट का पॉइंट है स्टूडेंट, इसमें करीबन आपके 7 to 8 क्वेश्चन स्टूडेंट आपके ट्रिग्नोमेट्री की पूछ लिए जाते हैं। मैं फिर कहूँगा आपको, इसके लिए आप थोड़ा बेसिक अपना बहुत अच्छा रखें ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, कि कई सारे क्वेश्चन प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट को इसको कवर करने में और वो नहीं कर पाते हैं। तो वही मैं फिर आपको सजेस्ट करूँगा कि भाई लास्ट ईयर के पेपर्स की आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। लास्ट ईयर पेपर की जो प्रैक्टिस है स्टूडेंट, वो आप अच्छे से कर लें, बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी आपको। और जो आपका जो 1.5 घंटे में आप कितने क्वेश्चन कर पाते हैं वो उसको आप बढ़ाते जाएं। ठीक है, अभी आप चाहते हो मॉक टेस्ट के टाइप, अभी आप पर डे 10 दिन बचे तो स्टूडेंट आप 10 टेस्ट आप दे सकते हैं आराम से, अलग अलग मॉर्निंग में दीजिएगा, एक इवनिंग में दीजिएगा, तो 2 टेस्ट आप डेली की डेली दे सकते हैं। इससे आपको बहुत ज़्यादा सहूलियत हो जाएगी। नहीं तो आप बिना टेस्ट दिए अपनी स्पीड आपने चेक नहीं की, स्पीड आपको नहीं पता, तो वहाँ जाके दिक्कत आएगी। अब क्वेश्चन आते हुए भी आपकी OMR शीट उठा करके ले जाएंगे और क्वेश्चन आपके बाकी रह जाएंगे। चलिए अब एक टॉपिक को बाकी रह गया स्टूडेंट, हमारा वेक्टर नंबर 10 है ना, वेक्टर वाला स्टूडेंट, वेक्टर हो गया हमारा, सॉरी लीनियर एल्जेब्रा नंबर 10, लीनियर एल्जेब्रा। ठीक है, ये स्टूडेंट इसमें आपके फिर वही मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट है, मैट्रिक्स प्लस डिटर्मिनेंट इसमें आ जाएगा आपका, प्लस स्टूडेंट आपके इसमें लीनियर जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन TX टाइप वाले क्वेश्चन इजी क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन बहुत सी बार आते हैं। तो फिर मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि जो प्रीवियस पेपर है ना, प्रीवियस ओल्ड पेपर, उनसे आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें, कुछ भी नया नहीं पढ़ें इस समय, क्योंकि समय जो है अब रिवीजन करने का है। मैं फिर कह रहा हूँ आपको, जो 1.5 घंटा है आप रोज़ सुबह और शाम 2 बार शिफ्ट करके और आप उसको निकालें, मॉर्निंग और इवनिंग। ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा इससे मदद मिलेगी। आई होप कि हमने जो वीडियो आज बनाया है, आपको सारे टॉपिक कवर किए हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल साबित होगा। और वीडियो आपने पूरा देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल। ओके, थैंक्स।